हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, जिसमें से हमने आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है, भूमिका और आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है और जल्दी हम उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जिसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है, आज से हम भक्ति काल को स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति काल में कुल 6 प्रकरण हैं, जिसमें से आज हम प्रकरण 1 को पढ़ेंगे। प्रकरण 1 एक तरीके से जो भी 6 प्रकरण है उसकी भूमिका के तौर पे काम करता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे और इसलिए मैंने पीपीटी के तौर पे नहीं, बुक के पेजेस को ही रखा है, मतलब बुक को ही रखा है डाउनलोड करके, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको भक्ति काल के बारे में, जो उसके आगे के प्रकरण हैं उसके बारे में पता चलेगा। सो देरी न करते हुए हम क्लास में अपने आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ बुक खोल के पढ़िएगा और फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ते रहिए और मैं भी आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बुक को आप बीच-बीच से नहीं पढ़ सकते, आपको क्रम से ही पढ़ना होगा। सो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम लास्ट में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की क्लास हमारी है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, जैसा कि आपको पता है, जिसका संवत है 1375 से 1700 ईस्वी। ये जो पेज आप देख रहे हो, ये मैंने बुक की पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाती है, उसी को मैंने डाउनलोड करके उसमें से रखा है, क्योंकि इसमें ये जो पहला प्रकरण है सामान्य परिचय नाम से, इसमें आपको पूरा ही लगभग चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती है, तो उसको हम बीच-बीच से नहीं छोड़ सकते। सो चलिए पढ़ते हैं साथ में। पहला प्रकरण है हमारा सामान्य परिचय। स्टार्ट करते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा क्या मार्ग था? जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल में अधिकतर भगवान के ऊपर रचनाएँ हुई हैं, जैसे तुलसीदास, है ना? और भी जितने लोगों ने ऐसे भगवान के ऊपर ही मेन उनको रख के कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ऐसे आपको मिलता है, तो उसमें भगवान के बारे में ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। या तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, जब धार्मिक स्थिति देखी, मतलब आप धार्मिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, उस समय मुसलमान लोग, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो उसी से रिलेटेड आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इनका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म में कितनी दूर हटता चला जा रहा था। इस चीज़ को हमने डिटेल में जब हमने आदिकाल पढ़ा था, वीर गाथा काल, तो उसमें हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं से चलता है। इम्पोर्टेंट लाइन है। मैंने जो-जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाइलाइट करके रखा है, तो आप भी ध्यान से देखना और बुक साथ में खोल के ही पढ़ना। मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहती है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला-लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन या निष्प्राण रहता है। इन तीनों की दशा बताई गई है कि कर्म के बिना लूला-लंगड़ा होता है, इनके अभाव में, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन या निष्प्राण रहता है। आगे बढ़ते हैं।
ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। ये एक आपकी क्या बोलते हैं उसको, पंच लाइन बन सकती है। मतलब एक एक लाइन देके ही पूछ सकता है आपसे कोटेशन वाले में, या फिर जो पंक्तियाँ आपसे दी जाती हैं उनमें आपसे पूछ सकता है ये बीच से देके। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले ही बहुत कुछ बद्ध चला था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थ शून्य, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान तीर्थाटन पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथियों योगियों के द्वारा हुआ है, उसका उल्लेख हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसका उल्लेख आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल में कर चुके हैं। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बागी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। जैसा कि आपको पता है कि जो सिद्ध साहित्य के लोग थे, वज्रयानी वाले, वो बाहर की चीजों को व्यर्थ बताते थे कि आपको घर के भीतर ही घर के भीतर ही आपको रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घर के भीतर ही कोठों की बात बताया करते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि घर के भीतर ही वे सब चीज़ों को बताते थे। वे जो हम पढ़ते हैं वेद शास्त्र, इन सबको व्यर्थ बताया करते थे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकट भावों की उनकी अंतर साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता था। सामान्य शिक्षित या अर्ध शिक्षित जनता पर उनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में जा उलझे, उसका विकास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा और लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था। आगे आगे इनकी पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तुलसीदास की ये लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कुछ कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्र के विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपने कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विदन्व मंडली के भीतर चली चल रही थी, जिसे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। मतलब भक्त कवि जो थे उनकी चपेट में, मतलब उनके लपेट में केवल हिंदू ही नहीं आए, मुसलमान भी आ गए। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का जो इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, मार्क कर लीजिएगा इसको। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था,
उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073, ये रामानुजाचार्य का समय है। आपसे पूछा जा सकता है, जाता ही है कि रामानुजाचार्य का समय क्या है, काल क्या है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ये याद होना चाहिए आपको। ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333, ये माधवाचार्य जी का समय है, संवत 1254 से 1333। ये मैंने इसीलिए रेड से हाईलाइट किया है कि आपका इस पे ध्यान जाए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनका भी समय आपको याद होना चाहिए। ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिससे सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। मतलब जो ये रामानुजाचार्य जी थे, इनकी जो शिष्य परंपरा थी उसमें स्वामी रामानंद, जिन्होंने राम भक्ति शाखा स्टार्ट की, और दूसरी ओर वल्लभाचार्य जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को स्टार्ट किया था। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं से स्टार्ट होती है। इनके जो शिष्य रहेंगे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे रामानंद जी के शिष्य तुलसीदास रहते हैं, तो उनका चलता है राम भक्ति शाखा में, पूरी उनकी रचनाएं और सब उनके जो समकालीन थे उनके साथ। तो ऐसे ही कि रामानंद जी ने राम की उपासना पर जोर दिया और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। आगे इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपरा चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में बाह्य जगत के प्रक्षेत्र में किया। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भक्तों ने ब्रह्म के किस स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में बाह्य जगत में व्यक्त किया था? तो सत और आनंद के स्वरूप में व्यक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का या काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। आगे बढ़ते हैं। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा में ही सिद्धों और नाथपंथीय योगियों द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान की ने अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के तनपट रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सरदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियां इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर और करामत दिखाकर अपनी सिद्धि की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोग जो को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने का क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की क्या विधियां व्यर्थ है। जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ये जो थे नाथपंथ के और सिद्धपंथ के, इन्होंने ऐसा ही बताया कि वेद शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा है, पूजा अर्चना करने का क्या फायदा है, ईश्वर तो प्रत्येक घर में है, प्रत्येक कण में है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति का भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, या हम कह चुके हैं। पर आध्यात्मिक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका चीजें स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव
नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इनका समय 1328 से 1408 संवत, संवत 1328 से संवत 1408 तक इनका समय है नामदेव का। ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास किया। नामदेव से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो नामदेव की ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो इनका समय और ये किस स्थान के थे, तो महाराष्ट्र के थे। इसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथ पंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे, जैसे एकेश्वरवाद या जो एकेश्वरवाद इन्होंने लिया था कि मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने बात की थी कबीर ने, वही उसी की बात ये कर रहे हैं कि जैसे भगवान उन्होंने बोला था ना कि भगवान कण कण में है, वैसे ही तो उनकी मूर्ति में हमें क्यों पूजा करनी चाहिए, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, हम नाम पद्धति से भी भगवान की अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रख के उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि अंतर साधना पे इन्होंने जोर दिया था, एकेश्वरवाद पे, या कह सकते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन वाली जो बात होती है उस पे इन्होंने अधिक जोर दिया था, ना कि मूर्ति पूजा वाली चीज पे। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य भी थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके वचन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कबीर की पंक्तियां हैं, ये चारों नीचे इसको हम पढ़ लेते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कबीर की जितनी पंक्तियां आपको मिलेंगी वो सारी लगभग इम्पोर्टेंट रहेगी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नामदेव की है, बट नहीं, ये कबीर की पंक्तियां है। झिलमिल झकरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस से हंडिया सुन्नी समाधि लगाई, तरहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। आगे बढ़ते हैं। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। मतलब इन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया और नाथपंथियों से निराकार ईश्वर की भक्ति ली। आगे बढ़ते हैं। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुणपन चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, और ये कोटेशन भी आपसे देके पूछ सकता है कि ये कोटेशन किसकी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीयता अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा होती। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप की लेकर नई उमंग में फैली थी। ये इतनी आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो तीन अवयव कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीनों देखिए आप बार बार आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। इसको आप इतना डीप आजकल पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है कि साधना के तीन कौन से अव्यय अव्यय बताए गए हैं, तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीनों बताए गए हैं। वे सब काल पाकर दोषग्रस्त
हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुण की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। भक्ति इंद्रियों भोग की वासना से कलुषित हो सकता है। ये तीनों आपसे कोटेशन वाले में पूछ सकते हैं या आप अ, बता सक जो लाइन्स दी जाती हैं आपसे कि पाँचों में आपसे कौन-सी छाँटनी है या आपसे यही दे देगा कि कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ये किसका कथन है या फिर ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तो इस इन ये जो तीनों चीज़ें हैं जिसकी विशेषता बताई गई है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुरु की भावना से विपरीत मिलेगा, पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे कामनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें मेन चीज़ इस प्रकरण में भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ मिलेंगी, ठीक है? तो उस हिसाब से आप इसको पढ़िएगा, ऐसे पॉइंट बना के आप अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम रक्षणा भक्ति ली, पर यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुण रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से लाइन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्गुण पंथ में मेनली एकेश्वरवाद का प्रवर्तन हुआ है, एकेश्वरवाद को माना गया है। तो वो निर्गुण पंथ की, जैसा कि आपको पता है कि निर्गुण पंथ और सगुण पंथ ये दो निकले थे, तो ये निर्गुण पंथ की विशेषता है जो एकेश्वरवाद को लेकर चला है। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार स्वीकार किया गया था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल संवत 1192 और मृत्यु काल संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के शिवमणि सतारा जिले के दर्जी थे। देखिए ये लाइन है तो सिंपल सी, बट इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इनका समय, जन्म वर्ष, ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत जन करते हुए अपना दिन बिताते थे। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा बताया गया है विस्तार से, थोड़ी कहानी नामदेव के बारे में कि इन्होंने क्या कैसे किया, इन्होंने कैसे रचनाएं आरंभ की, ऐसा सब कुछ। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निगुणोपासना से, मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में है। ये ना तो निगुणपंथी है ना सगुणपंथी है, ये दोनों मिक्स है। सगुण सगुणोपासना में भी आते हैं और निगुणोपासना में आते हैं, जैसा कि इनकी रचनाओं में मिलता है। तो इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का बहुत देश में प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए। इम्पोर्टेंट लाइन है
कि नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख के शिष्य की परंपरा में बताया है। इन्होंने अपने आप को मतलब ज्ञानदेव ने अपने आप को गोरख शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ था, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्त मार्ग पर चल रहे थे, पर पीछे उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ले आ गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार की को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने इन्हें निर्गुण ब्रह्म की ओर ढकेला था, मतलब उस ओर उनका ध्यान ज्ञानदेव ने ही लाया था, क्योंकि पहले ये सगुण भक्ति ही करते थे, पर बाद में ज्ञानदेव ने इन्हें निर्गुण ब्रह्म की ओर साक्षात्कार कराया, निर्गुण ब्रह्म से पहचान कराई। आगे बढ़ते हैं। एक बार ज्ञानदेव इन्हें, अब इनकी कहानी बताई जा रही है। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल हो रहे थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी, तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में असंत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा फोड़ने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव तो को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इम्पोर्टेंट लाइन। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथपंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना उसके लिए कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। आगे बढ़ते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता था और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती थी, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती थी। इम्पोर्टेंट लाइन। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो पर ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर नाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, कई बार आपसे पूछी भी गई है, तो ये तो लगभग याद ही रहती है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मैं एक बार इसका भी बना देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। नामदेव जी ने खेचरनाथ से, नाथपंथी थे जो, उनसे दीक्षा ली थी और उनके बारे में ये चीजें बोली थी, मतलब उनके ये वचन थे इसके संबंध में। आगे। सुफल जन मोको गुरु कीना, दुख बिहार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आपने सुनी होगी, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। कुछ और पंक्तियां मिलती हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं और ये वाली। आगे बढ़ते हैं। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयां हो चुकी थी, पर मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ ने अनुयायियों हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल
नामदेव की जो कृति है भक्तमाल, उसमें लिखे गए थे। जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महामात्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि हरि को भजय सो हरि को होई। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, न जाने कई बार आपसे ये पूछी गई है, सो ध्यान रखिएगा, ये डबल स्टार वाली है लाइन, ठीक है। ये लाइन आपसे कई बार पूछी गई है। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, जिनमें शबरी, केवट आदि के सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, एक बार देखते हुए चलते हैं साथ में। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करो। नवनिधि ठाकुर दई सुदामन, धारू जो अटल अजहु न टर्यो। भगत हेत मार्यो हरिनाकुश, नृसिंह रूप हुए देह धर्यो। नाम कहे भगति बस केशव, अंजहु अजहु बलि के द्वार खड़ो। इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली थोड़ी आप ध्यान रखिएगा, ये वैसे काफी लोगों को याद भी होगी जहाँ तक है, बाकी देख लेते हैं आगे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु के सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निगूढ़ वाणी के भी कुछ पद देखिए। आगे ये निगूढ़ उपासना के पद दिए गए हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ये भी आपकी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये भी आपको जहाँ तक सुनी हुई लग रही होगी पढ़ने पर, ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछी गई है, आपके एग्जाम में, यूजी नेट हिंदी के एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र न होता सूर्य न होता, पानी पवन पिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। ये पूरी एक ही है, बट इनमें से ये दोनों पंक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधो का खेत खाती थी, लय कठी ठेंगा ठंगरी तारी लंगत लगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बदल चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक बार सब पढ़ते हुए जाना है, आपको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हम इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे। बाकी आप जब दोबारा पढ़ो तो आप एक लाइन से पूरा पढ़ते हुए जाओ, ना कि सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ो। हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सोवियत सेवियत जहाँ देहरा ना मसीद। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है और ये भी आपने सुन रखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली सुन रखी होगी आपने, मोस्टली इसको सुना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निगुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निगुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण की प्रवृत्ति नहीं होती। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। आगे बढ़ते हैं। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निगुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित हरि बोली या सदुकड़ी भाषा है। निगुण वाणी सदुकड़ी भाषा है। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा ब्रज में है। सही बात है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए लाइन। आगे बढ़ते हैं। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथपंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। इम्पोर्टेंट, यहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्देश प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। स्वामी रामानंद जी उनके गुरु थे कबीर के। भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की थी और दूसरी ओर योगियों और सूफियों से उन्होंने उनके संस्कार लिए थे। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद भी लिए थे। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद
वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की और कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। निर्गुणवाद में आपको ये सब देखने को मिलता है। कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद और कहीं अहिंसावाद की झलक आपको कबीर के दोहों में, इसमें सब में आपको देखने को मिलती है। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब ऊपर पढ़ रहे थे कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, बहुदेव उपासना का जो बहुत ढेर सारे भगवान को पूजने की प्रचलन थी, परंपरा थी, उसका खंडन किया था, अवतारवाद को, मूर्ति पूजा को, इन सब का इन्होंने खंडन किया था। और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर इन्होंने व्यंग करे, कटाक्ष करे, इन्होंने मुसलमानों की जो नमाज, रोजा आदि की जो असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों का भी विरोध किया और हिंदुओं का भी विरोध किया। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिसके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की मिलती है, अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी सूफियों की शाखा। निर्गुण धारा दो शाखाओं में आगे चल के विभक्त होगी, एक रहेगी ज्ञानाश्रयी शाखा जो और दूसरी रहेगी प्रेम मार्गी जो जिसमें हम सूफी जैसी लोगों को देखेंगे और ज्ञानाश्रय में कबीर को देखेंगे। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा की आदि खंडन में रहते थे। ये एक तरीके से आपको प्रवृत्तियां बताई जा रही हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, उत्कल दोहों या पदों के रूप में है, जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर और औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशर तथा हठ योगों की बातों की कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यह वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इस संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार था। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रख के दी है। ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा, इसी बात को ध्यान में रख के इन लोगों ने धर्म सुधारक की उपाधि दी, जिसका ज्यादातर प्रभाव निम्न लोगों को लोगों के ऊपर पड़ा, ना कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन पर पड़ा। निम्न श्रेणी की जनता पर पड़ा, ना कि जो शिक्षित समाज था उस पर इनका जोर नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। दूसरी शाखा शुद्ध मार्गी प्रेम सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम कथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियां,
कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इसमें ज्यादातर जो प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है वो कल्पित कहानियां हैं, मतलब सब इमेजिनरी है और उसी को आधार बना के उन्होंने रचनाएं की हैं। जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार या किसी राजकुमारी की अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त कर लेना। पर प्रेम के पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। सूफी काव्यधारा की प्रवृत्तियां बताई गई हैं। इसको आप बुलेटिन बना के लिखना तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आई हुई कहानियां हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू ही है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। आगे, शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी। ईश्वर दास, इनकी रचना है सत्यवती कथा और ये जो रचना है ये दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है। जिसकी जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा उन्हें सुनाई थी। इस रचना को शुक्ल जी ने सामान्य परिचय में ही रखा है, इसको अलग से किसी प्रकरण में जगह नहीं दी है। तो आप इस बात को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसमें इनकी पूरी कथा सुनाई गई है। इसमें जो नायक नायिका है उनका भी नाम दिया है, तो इसमें उनके नाम इम्पोर्टेंट है। मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संपत्ति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब वह कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते एक घोर जंगल में भटक गया। ऋतुवर्ण इस कल्पित कहानी के नायक है। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। जब उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एक टक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चितवै जस जोगी चित जोग धर्म न जाने सी पापी कैसे कौन ते लोग। ये भी आपके लिए आने वाले समय में आपसे पूछी जा सकती है कि जिस हिसाब से डीप क्वेश्चन आ रहा है ये लाइन देखे कि ये किस रचना की पंक्ति है। ठीक है, तो सत्यवती कथा रचना है और रचनाकार है ईश्वर दास। आगे बढ़ते हैं। साथ दिया तो तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। आगे बढ़ते हैं। रोवे व्याधि बहुत पुकारी छोहन वृक्ष रोवे सब झारी बाघ सिंह रोवत बनमाही रोवत पंछी बहुत उनाही। आगे बढ़ते हैं। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर उस पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया।
घर आकर उस दुर्गम की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। तब राजा भोजन करने बैठा, तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए, तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कोढ़ी के पास सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी के सेवा में चल पड़ी और उसे उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू थाऊ। सत्यवती की पंक्ति आगे। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधों पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गए, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। तब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण का सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वही दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचनाकार का उल्लेख इस प्रकार किया है। आगे हम देखेंगे। भादो मास पास उजियारा तिथि नौमी ओ मंगलवारा, नशद अश्विनी मेष के चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा। जोगिनीपुर दिल्ली बर थाना, सा सिकंदर बर सुल्ताना, कठे बैठ सुर सरस्वती विद्या गणपति दीन, ता दिन कथा आरम या ईश्वर दास कवि की। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में 5-5 चौपाइयों अर्धलियों पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के पास की ठीक ठेठ अवधि है, मतलब इसकी भाषा अवधि है। तो इसके बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। समय और ईश्वरदास, उनकी रचना सत्यवती कथा, दोहा चौपाइयों में इसकी रचना हुई है। इसमें 58 दोहे हैं और इसकी भाषा अवधी है। बाठे का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधी भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी के रूप में सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित काव्यों से मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सूफियों के प्रेम बंधों के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इसका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन परिभाषित संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पष्ट है। शुद्ध प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है और जो प्रेम मार्गी सूफी कवि थे उन्होंने भी अधिकतर लोगों ने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है अपनी रचना में। आगे बढ़ते हैं। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें लेकर केवल साधात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों से मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। जैसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। मतलब आगे की जो अगला प्रकरण रहेगा ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रकरण रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले कबीरदास को देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रकरण 1 समाप्त होता है। तो होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने उसको पहले से हाईलाइट करके रखी थी, जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मोस्टली इसमें जो भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं कि रचनाएं कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है इन लोगों में, और इन्होंने कहाँ से क्या क्या चीजें ली हैं, तो वो सारी चीजें इनमें दिखाई गई हैं। तो एक तरीके से ये प्रवृत्तियां ही हो गई। तो
इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और अपने नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। बाकी हमने अपना प्रकरण एक भक्तिकाल का कंप्लीट कर लिया है, हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बीच-बीच से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसा कि आपने देखा अभी भी इस प्रकरण में भी आदिकाल की कई बातों का वर्णन बीच-बीच में आया है। तो अगर आप उसको नहीं पढ़े रहोगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप क्रम से पढ़ो, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और आपको क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप मेरी क्लास देख लेते हो बट लाइक एंड शेयर नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो और क्लास को शेयर भी करिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तो। बाकी होप करती हूँ आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आगे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा प्रकरण 2 होगा, जिसमें हम कबीर दास को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।